हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं एक अपना चैनल बनाई हूँ। उसका नाम है स्वतंत्र और परतंत्र। प्लीज़ उसे देखने का कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं बाबा साहब के बारे में कुछ कुछ कभी कभी बताती हूँ। एक मेरे हाथ में एक किताब आई है जो मैं उसका किताब का नाम बताती हूँ। मेरी कहानी मेरी जुबानी, भीमराव रामजी अंबेडकर, अनुवादक एवं संपादक प्रभाकर गजभियो। बहुत आदमी ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत आदमी ऐसे है पढ़ा हुआ सुनना पसंद करते हैं। अतः मैं पढ़ के आप सबों को सुनाती हूँ। कृपया करके जो भी गलती हो क्षमा करें, लेकिन सुनने का प्रयास करें। मैं सुनाती हूँ, प्रत्येक चैप्टर मैं सुनाऊंगी। आज का चैप्टर है मैं वह तो नहीं। क्या है? मैं वह तो नहीं। आप सुनिए। मेरे दादाजी मालोजी राव थे। उनका एक छोटा भाई था जो 14-15 साल की आयु में साधु मंडली के साथ घर से चला गया था। लगभग 24 वर्ष के बाद वापस आए। उस समय मेरी परदादी जिंदा थी। अपने बेटे को वापस आया देख उसे बहुत आनंद हुआ। उसने बेटे से आग्रह किया कि वह शादी करके अपने घर गृहस्थी बसा ले। उसी तरह दादाजी ने भी उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु साधु सुनने को तैयार नहीं था। उसने दादाजी को एकांत में ले जाकर कहा, भैया इतने वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी मुझे संतोष नहीं हुआ, अतः मुझे पुनः जाने दीजिए। आप मुझसे आग्रह मत कीजिए। तब दादाजी ने कहा कि हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु माँ तुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। उस संबंध में विचार किया। तब साधु ने बड़े भाई को एक युक्ति बताई। उसने कहा, यह साधु इतने वर्षों से आया है, तब यह तेरा ही बेटा है, इसका परिणाम क्या है? साधु बैरागी जादू टोना भी करते हैं। यह साधु जादू करके घर और संपत्ति को धोखा तो नहीं पहुँचाएगा। अतः साधु जानता है तो उसे नहीं। अतः साधु जाता है तो उसे जाने दो, आग्रह न करो। यह कहने पर माँ ने साधु को जाने की अनुमति प्रदान की। ठीक 20 वर्ष के बाद भी साधु घर आया, परंतु उस समय माताजी का निधन हो चुका था और साधु भी बूढ़े हो चुके थे। तथापि दादाजी ने उसे घर गृहस्थी बसाने को अनुमति विनती की। तब साधु ने कहा, भैया मेरा जीवन अब थोड़ा ही बचा है, मैं आप लोगों से भेंट लेने के लिए आया हूँ। आगे भाइयों की भेंट नहीं हो पाएगी, अतः मुझसे यहाँ ठहरने का अनुग्रह मत कीजिए। जाते जाते मैं आपको एक अभिवचन दे रहा हूँ। आपकी तीसरी पीढ़ी में एक उद्धारकर्ता पुरुष जन्म लेकर वह अपनी तीसरी पीढ़ी का उद्धार करेगा। ऐसा शुभ संदेश देकर साधु हमेशा के लिए चला गया। तब मेरे मन में कभी कभी यह विचार आता है कि मेरी बुद्धि अतिशय तीक्ष्ण है, अतः उस साधु